मार्वल की हालत खराब, इतनी खराब कि दोनों आरडीजे और क्रिस इवेंस को फिर से बुलाना पड़ा। और आरडीजे को तो इन्होंने एक छोटे देश की जीडीपी ही दे डाली और बोले भाई बचा ले हमें। लेकिन इनका इतना बुरा हालत कैसे हुआ, तो आज हम ही उसके बारे में बात करेंगे। पहला तो कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स मार्वल की जीवन रेखा है। कैरेक्टर्स नहीं चलेंगे तो ऑडियंस भी भागेगी थिएटर के बाहर। और वही देखेंगे मार्वल ने कैसे कैसे कैरेक्टर पकाए इन दोनों फेजेस में और वो क्यों नहीं चले। पहले हमारे नए कैप्टन अमेरिका, जो पिछले कैप्टन अमेरिका जितना तेज नहीं दौड़ पाए। इन्हें स्पीच देना बहुत पसंद है। Is that I believe we can do better. You have to stop calling them terrorists. You've got to do better, Senator. क्या करे, सुपर सीरम नहीं है ना, तो सबसे लड़ाई इनकी हो नहीं पाती। तो ये बात करके ही समस्या का समाधान कर लेते हैं। No, no, let's get this over with. यहाँ तक एक हल्क को ही स्पीच दे डाला You've got to do better. और वो किसी तरह काम भी कर गई। सब कुछ मजाक बना के रखा है यहाँ पर। अब आते हैं स्कारलेट विच की तरफ। ऑडियंस ने तो इनको बहुत पसंद किया, लेकिन मार्वल ने इनको एक ही फिल्म में विलेन भी बना दिया और उसी फिल्म में इनकी स्टोरी भी खत्म कर दी। ये एक नारी किरदार चली, डिज्नी प्लस में शो भी हिट था, लेकिन मार्वल बोला ना, हम कैप्टन मार्वल से ही काम चला लेंगे। और इनके सीक्वल ने जो मार्वल की नैया डुबाई, 15 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया मार्वल की सबसे बड़ी फ्लॉप होने में। यहाँ तक एक्ट्रेस भी वापस नहीं आना चाहती। How long will you play Captain Marvel for? I don't know. I don't know. Does anyone want me to do it again? उससे भी बुरा लगा होगा कि इतना पैसा डुबाया उन्होंने मार्वल का। मार्वल ने भी इस फ्लॉप के बाद सोचा होगा ऐसी नहीं है तो घर में सांप पालने से भी नहीं डूबती। राइटिंग और डायरेक्शन के साथ इनका वीएफएक्स भी डूबा। डिज्नी चाचा के पास इतना पैसा है तो उन्हें ढंग के वीएफएक्स ही दिखा देते। 2020 और 23 में इन्होंने इतने घटिया वीएफएक्स दिखाए ना कि इनकी 10वीं फेल ऑडियंस भी सोची होगी अरे 1-2 हफ्ते यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखकर इससे तो मैं ही अच्छा बना देता। और मोरक की ऐसी हालत, बच्चों को बुरे सपने देने का इरादा था क्या। अब आते हैं इस सागा के मेन विलन कैंग की तरफ। ये भी बेचारे चल नहीं पाए। इसने तो पहले एनमैन से मार खाया, फिर एक्टर को कोर्ट ने पीटा और हॉलीवुड इनकी अभी तक बांसुरी बजा रहे हैं। And give us that. Here we go, guys. Ready? 3, 2, 1, action! अब तो प्रोडक्शन पाइपलाइन और मूवीज के प्लानिंग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अचानक से फिल्म और कैरेक्टर्स दोनों ही गायब होते रहते हैं। ब्लेड की अनाउंसमेंट करके फिल्म गायब, शैंग-ची की फिल्म तो निकली फिर भी कैरेक्टर गायब। और इटर्नल्स, याद भी है क्या इटर्नल्स? मार्वल को इस फिल्म और कैरेक्टर से इतनी उम्मीदें थी कि फिल्म के अंत में स्टोरी ने ही इनको गायब कर दिया। एक एक्टर तो अभी भी रो रहा है इस फिल्म के ट्रॉमा से। I worked really hard for a year on something that I thought was going to be awesome. When it came out, everyone was like, no, it sucks. Also, we think you're stupid. फिर आते हैं एक दर्दनाक दुर्घटना की तरफ, थॉर लव एंड थंडर। इसने पैसा तो ठीक ही कमाए लेकिन क्रिंज की हद ही पार कर दी। इससे ऑडियंस ने भी बोला भाई बस हो गया काम तेरा। इस दुर्घटना में हमें ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले जैसे ये बकरियों का चिल्लाना और चिल्लाना, बस एक और बार। इससे अच्छा तो मैं अपने कान में कोयला ही डाल देता। क्रिश्चियन बेल की भी समय बर्बाद की और इतने सारे घटिया ग्रीन स्क्रीन देखने को मिले इस पिक्चर में, भाई पूछो ही मत। ये लेजेंडरी सीन तो सबको याद ही है। 250 मिलियन खर्च किए थे इस पिक्चर पर।